हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। रिएक्शन करने वाली हूँ से वो है यू वॉन्ट बिलीव हाउ रोहित शर्मा वॉन द वर्ल्ड कप। सो वर्ल्ड कप तो इंडिया जीता था, बट ये वीडियो है डॉक्यूमेंट्री की। वीडियो का लिंक दे रही हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। सो मज़ा आने वाला है कि आखिर ऐसा क्या इस वीडियो में देखते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना है। सो जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं और चेक करते हैं। इनकी वीडियोज़ बड़ी अच्छी होती हैं। सो लेट्स प्ले दिस। रोहित शर्मा ने ऐसा क्या किया था, देखते हैं इस वीडियो में क्या बताते हैं। So let's play this one. It's not the result that the Indian fans were hoping for. It's India's first loss to Pakistan in a World Cup encounter. पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ। तरीका होता है 5-6 विकेटों से हारो तो फिर भी बंदा अपने जज्बात संभाल लेता है। 10 विकेटों से जब आप हारते हो ना, then you can't control your emotions. Then you can't be controlled. वो आर्मी कितनी खुश हो रही थी। इस पराजय के पश्चात संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस में अब हाहाकार था। Fielding, batting, bowling, everything. We were totally bowled out by Pakistan. The team selection was absolutely, not on point. Ishan Kishan, when he was in so good form, he should have been picked. बॉलिंग थोड़ा हमारा, that is the main reason we lost today. बीसीसीआई वर्सेस विराट के अब तो बॉलिंग बहुत कई जबरदस्त सवालों है। के साथ दादा ने उसे टीम इंडिया का कप्तान घोषित कर दिया। A huge shift for Indian cricket with Rohit Sharma will captain India and now the T20 format, also the one day international format. टीम इंडिया का कप्तान एक ऐसा शख्स था जिसने आईपीएल की दुनिया में अपने टीम को 5 बार चैंपियन बनाया था। फिर मुझे समझ नहीं आया आईपीएल में इनको कैप्टनसी से हटाया क्यों गया था। परंतु बेवजह नफरत के चलते ये दुनिया उसके फिटनेस, उसकी योग्यता पर सवाल खड़े कर रही थी। कहाँ है तेरा रोहित शर्मा भाई? कहाँ है? छुट्टियां मना रहा है। खेला जाता नहीं है, खेला जाता नहीं है। पेट इतने बड़े बड़े हो रखे हैं सबके ना, उसका थोड़ा सा पेट दिख रहा है। बाकी प्लेयर्स का पता नहीं, बट इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा तो डिलीवर करने ही वाला। ये एक मैच हारे होंगे, इस वजह से लोग इतनी उनको नेगेटिव बातें कर रहे थे। किंग विराट के सामने कैप्टेंसी कैसे कर सकता है, इस सवाल का जवाब मांग रही थी। नफरत की आग में चल रही इस दुनिया को इंतजार था उसके एक फेलियर, उसके एक पराजय का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड। कहानी विश्व क्रिकेट के सबसे सेल्फलेस कप्तान की, सेल्फलेस कैप्टन जिसने अपने वतन को विश्व विजेता बनाने के लिए अपना पूरा क्रिकेट करियर ये क्लिप बहुत वायरल हुआ था ना, जब वो ट्रॉफी को ऐसे देख रहे थे। वर्ल्ड कप दिखता था। चेहरा नहीं, वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो ओहो, टीम जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, तो वो दिखता है मुझे। क्योंकि बीसीसीआई वर्सेस विराट के बाद 8 महीने से भी कम टाइम में उसे तैयार करना था एक नया भारत। इधर विराट का बैट फेज, बुमराह की चोट, जडेजा की फिटनेस, इन सब पर सवाल था। और उसके सामने था T20 वर्ल्ड कप 2022। इस महाकुंभ को जीतने के लिए वो तैयार कर रहा था अपनी सेना, और कुछ ऐसे सेना नायक जो किसी भी हालात में हार मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसे बदलना था अपने टीम, अपने खेलने की मानसिकता को। परंतु पहले एशिया कप, फिर T20 वर्ल्ड कप में उसकी असफलता अब संपूर्ण दुनिया को चुभने लगी थी। मीडिया, सोशल मीडिया में उसके छोटे छोटे रिएक्शंस पर मीम बना दिया जाता, जबरदस्ती उसे ट्रोलिंग का मोहरा बनाया गया। फ्रस्ट्रेशन में होते तब थे। हो जाती है जो मोहल्ले में बेरोजगार घूमने वाले ये तल्ले सस्ते दो मुहे कुकुरमुत्ते पत्तलकार उसे खुलेआम डालडा पड़ा पाव कहने लगे। कप्तान भी बन सकते हैं और घी के डब्बे का ब्रांड ट्रोलिंग बहुत हुई थी कि अब डालडा घी पे उनकी फोटो आ जाए या हल्दीराम मिठाइयों पे उनकी फोटो। यूट्यूब की दुनिया में कुछ लुक्खे लोगों की एक भीड़ कंटेंट के नाम पर उसकी ट्रोलिंग परोस रही थी। लेकिन जिस तरीके से बड़े मैचेस में फ्लॉप हुए हैं, बार बार फ्लॉप हुए हैं, लगातार फ्लॉप हुए हैं, मतलब एक जन्मसिद्ध अधिकार उनका हो गया कि फ्लॉप होना बड़े मैचेस में। 2 T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा बट रोहित शर्मा मुझे लगता है अभी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है वर्ल्ड में। WTC फिटे मुंह कि रोहित शर्मा टॉप 5 ओपनर में भी नहीं आते। गली मोहल्ले में जोकर का रोल करने वाला ये सस्ता मुत्तलकार भारत के राष्ट्रीय कप्तान पर बकचोदी कर रहा था। भारत की ये सस्ती मीडिया पाक मीडिया के कंपटीशन में आ चुकी थी। एनालिसिस के नाम पर अपने प्लेयर्स को ये सस्ते पत्तल का ट्रोल करते, उनका मजाक, उनका मीम बनाते, जो मोहल्ले की टीम में अपनी जगह न बना रॉन्ग। पाने वैसे वाले। कोई भी क्रिकेट कंट्री के का ये मीडिया सस्ते हो, क्योंकि वो विशेषज्ञ ऑब्वियसली उसे अपने कंट्री के कप्तानी लिए का फुल पाठ ट्राई पढ़ा करते रहे हैं प्लेयर्स। फिर बात आती है कि एक रोहित तो फिर विराट क्यों नहीं? बट द मोमेंट आप दोनों को ले लोगे। विराट कोहली से ज्यादा अच्छी कैप्टनसी रोहित शर्मा की है ना, ये ऐसा बहुत दफा आता है। पाकिस्तान के ये लूली कट टीम इंडिया के कप्तान के अलग ही मजे ले रहे थे। क्रिकेट से है, पॉलिटिक्स से है। क्रिकेट से समझ लें, रिटायर है
रिसेंट खेल रहा है मगर रिटायर ही है समझे। हाँ बोलते तो ये नहीं होता। खेल रहे हैं अभी इंडिया टीम से, यही तो वो कह रहे हैं कि क्यों बड़ा पाव बहुत पसंद है, राइट हैंड है लेफ्ट हैंड, पर क्या पड़ता है खेलता कहीं है। उसके बुरे वक्त का इंतजार कर रही है दुनिया। T20 वर्ल्ड कप 2022 को उसके करियर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप मान चुकी थी। दिस इज द एंड ऑफ हिटमैन। परंतु घायल शेर की सांसें उसके धार से ज्यादा खतरनाक होती है और कुछ ऐसा ही हुआ हिटमैन के साथ। सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उस नॉक के बाद उसे समझ आ चुका था कि अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो विकेट को रोक कर नहीं बल्कि विकेट में पटक कर पीटने से बना जा सकता है, वरना विकेट रोक कर सिर्फ विकेट बचाए जा सकते हैं, विश्व कप नहीं। ऐसे हालात में उसने सबसे पहले अपनी टीम अपने आप को पैक किया। उसने पैक किया अपने प्लेयर्स को और राहुल द्रविड़ के साथ टीम इंडिया की कमजोरी पर काम किया और तैयार करने में लग जाता है एक ऐसी फौज, एक ऐसी ताकत जो विश्व क्रिकेट के किसी भी धरती में किसी भी देश को पराजित करने की ताकत रखती थी। कुछ ऐसे योद्धाओं का समूह उसने तैयार किया जिनके दम पर भारत गाड़ने वाला था विश्व क्रिकेट में अपने नाम का विजयी ध्वज। टीम इंडिया पहले एशिया को फतह कर चुकी थी, अब बारी थी विश्व कप 2023 की। विश्व कप 2023 के इस वर्ल्ड कप में वो कप्तान एक एक करके सारी जंगें जीतता रहा। वो मैदान में आता तबाही मचाता, विराट उसकी टीम को संभालता, राहुल अय्यर अनबीटेबल थे ना वो इस वर्ल्ड कप में, तो कोई एक मैच भी नहीं हारे थे। विरोधियों की किल्लियां बिखेरता, तो वहीं कुलदीप अपने स्पिन से, समी अपने सनसनी से सबके बॉलिंग होश पे उड़ा बातें रहा की था, जा रही तो थी इससे पहले वर्ल्ड कप पे वही बॉलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट धीरे धीरे टीम इंडिया पहले दिखाई सेमीफाइनल थी। फिर फाइनल में पहुंच चुकी थी। फाइनल में ये टॉस कंगारुओं के पक्ष में गया। कंगारुओं ने उसे पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर बुलाया। उसने आते ही कंगारुओं के होश उड़ा दिए। उसकी इस बल्लेबाजी को देख कंगारू सहम चुके थे, परंतु मैक्सवेल की वो बॉल और ट्रेविस हेड का वो कैच क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर होने वाला था। उसके उस शॉट के बाद संपूर्ण भारत से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, ये हमारा कप्तान नहीं जा रहा, हमसे हमारा वर्ल्ड कप दूर जा रहा है। टीम इंडिया ने लड़ाई तो बहुत लड़ी, लेकिन जंग की आखिरी बाजी हम जीतते जीतते हार गए। उसका खामोश चेहरा, नौ आंखें, संपूर्ण भारत के दिल में घाव कर रहा अच्छा ये वो वाला मैच दिखाया था जो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, देन इन्होंने फिर रिवेंज लिया था नेक्स्ट वर्ल्ड कप में। उस हार के बाद संपूर्ण भारत अंदर से दहल चुका यहाँ पे भी अनबीटेबल थे और फाइनल हार गए थे यार, ये मुझे याद अच्छी तरह। भारत को एहसास हो चुका था कि अब इस टीम इंडिया से कोई उम्मीद नहीं करना, क्योंकि उस हार ने संपूर्ण भारत को अंदर से दहला दिया था। सबके जहन में एक ही दर्द, एक ही आकांक्षा थी, काश 19 नवंबर हमारा होता। इधर एक बार फिर उसके T20 चैन पर सवाल थे, उधर मुंबई इंडियंस से उसकी कप्तानी भी जा चुकी थी। मीडिया के ये सस्ते पत्रकार ये पता नहीं क्यों हुआ था, जबकि ही वाज अ गुड कैप्टन, मे बी ये वर्ल्ड कप की वजह से ही हुआ। ये लाइन उस पर एक और भरोसा था। मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में उसका चयन हुआ। सीरीज के 2 मैचों में उसके बैक टू बैक 0। एक बार फिर इन कुकुरमुत्ते 2 मुहे पत्रकारों का मुंह खुल चुका था, लेकिन सीरीज का आखिरी मैच और उसने फिर से डू और डाई फॉर रोहित कि हु इज द हिटमैन। सबसे बड़ी बात है कि आप में वो भूख है, क्या आप में वो ताकत है, वो रॉ इंस्टिंक्ट है, किलर इंस्टिंक्ट है जो रोहित शर्मा में तो है। रोहित शर्मा ने उन सभी को एक आंसर दिया है कि भाई अभी मेरे में क्रिकेट बाकी है। अभी अपने स्टेटमेंट उन्होंने बदल ली है। रॉन्ग प्रूव करा। लोगों को याद नहीं है मेरे फेवरेट बैटर तो वही थे, लेकिन शर्मा अगर अपने नेचुरल गेम को बैक करे उनको कोई आउट नहीं कर सकता। फिर आईपीएल हुआ। आईपीएल में उसकी शानदार परफॉर्मेंस रही, लेकिन अब बारी थी वर्ल्ड कप 2024 की। एक बार फिर से टीम इंडिया उसकी कप्तानी में अमेरिका के लिए उड़ान भरती है, परंतु इस बार संपूर्ण भारत उसके टीम इंडिया से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि अब सबको यकीन हो चुका था कि ये टीम इंडिया कितना भी बेहतर खेले, इन्हें अंत में फाइनल या सेमीफाइनल में चोक कर जाना है। परंतु टीम इंडिया का वो कप्तान सीना तान कर टीम इंडिया के साथ खड़ा था। उसने पहले आयरलैंड, फिर पाकिस्तान, फिर अमेरिका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अंत में इंग्लैंड से बदला लेकर अपने टीम को पहुंचा चुका था विश्व कप के। हाँ, फिर इस कप में सबसे बदले लिए थे उन्होंने। फाइनल में टीम इंडिया का सामना सारी टीम से जिनसे पहले हारे थे साउथ अफ्रीका से, परंतु उसके बाद जो हुआ वो विश्व क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को पराजित कर विश्व क्रिकेट में अपने नाम का विजयी ध्वज लहरा चुकी थी। 17 साल बाद टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी। बारबाडोस की उस धरती पर टीम इंडिया का विजयी ध्वज उस कप्तान ने अपने हाथों से गाड़ा। 17 सालों बाद टीम इंडिया एक बार फिर से T20 की दुनिया में वर्ल्ड चैंपियन थी।
10 साल बाद एक बार फिर से टीम इंडिया के पास आईसीसी के टूर्नामेंट पर चैंपियन थी और अब खत्म हो चुका था संपूर्ण भारत का वो इंतजार, जिसका इंतजार संपूर्ण भारत पिछले 10 सालों से कर रहा था। अब बयान बदल चुके थे उन कुकुरमुत्ते दो मुहे पत्रकारों की जो क्रिकेट के हिटमैन की ट्रोलिंग कर रहे थे, जो उसे कैप्टनसी कोटा का प्लेयर कह रहे थे। ये होती है लीडरशिप, ये होती है कैप्टनसी। सारा श्रेय एक ही आदमी को जाता है। दिस इज द रोहित शर्मा शो। स्टेटमेंट अकेले he has led from the front when nobody believed in him. कैप्टन से हटाया जाए रोहित शर्मा को, कोई काम की नहीं है रोहित शर्मा जी। जो कप्तान है, कप्तान को निकाल भी नहीं सकते ना, अभी इसी वजह से चल रहे हैं आगे आगे। इस सीरीज में कैप्टन नहीं होता वर्ल्ड कप में तो सारे मैच नहीं खेल पाता वो। क्या करे, रिटायरमेंट रिटायर ले लेना चाहिए। ये लोग भी पहले कैसे बातें कर रहे थे और बाद में ये भी कैप्टन कैप्टन कह रहे थे। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हो गए हैं। शर्मा पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के साथ जो किया उससे रियल क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूलने वाले थे। तो इस पूरी स्टोरी से ना एक लेसन मिलता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब टाइम पूरा चल रहा हो तो सारे ही आपको बातें कर रहे हैं और जब उनका टाइम अच्छा चला तो सब तारीफें कर रहे हैं। सो ये एक लाइफ लेसन मुझे लगता है कि इस चीज़ से ये भी मिलता है एक, क्योंकि पहले इतनी ट्रोलिंग और हर कोई अपनी ही टीम को बुरा कह रहा था और कैप्टन को, जबकि ऑब्वियसली सारे कैप्टन्स तो ये ट्राई करते हैं कि हम बहुत अच्छा खेलें, जीतें सारे कंट्रीज़ के। बट फिर जब वो अच्छा खेलने लग जाते हैं फिर वही लोग आ जाते हैं उनके कि हाँ ये तो हमारे कैप्टन है, तो हमारी टीम है, और तारीफें शुरू हो जाती हैं। सो सही तरह से बदले तो उन्होंने सारे ले ली थे जो उससे इस वर्ल्ड कप से पहले वाले वर्ल्ड कप में जिसने उनको तंग किया था, हराया था, रोहित शर्मा ने सबसे बदले ले लिए थे। और ये वीडियो बड़े मज़े की होती है इनकी। सो सब्सक्राइब माय चैनल, मस्ट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।